बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये क्लास 10th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। ओके, सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को क्या हासिल होगा या क्या सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑस्मो रेगुलेशन का ज़ाहिर है पता चलेगा, फिर टाइप्स कौन सी हैं प्लांट्स की ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिस पे, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे और उनकी एग्जांपल्स पता चलेंगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो अपनी बॉडी के वाटर को बैलेंस करते हैं। ठीक है, एक्चुअली वाटर और सॉल्ट दोनों को बैलेंस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जाहिर है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर एक स्पेशल अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ना उससे ज़्यादा होना चाहिए ना कम, तो ये प्रोसेस उसको बैलेंस करता है। ज़ाहिर डिहाइड्रेशन और एक्सेसिव वाटर लॉस से भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और इस तरह प्लांट को डिफरेंट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी डिफरेंट इन्वायरमेंट के डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, वो आगे टाइप्स हम पढ़ेंगे, तो वो अपनी ऑस्मो रेगुलेशन की जो उनकी एबिलिटी है ना, उसकी बेस पे वो उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे यानी वाटर को मेंटेन करने की बेस पे चार टाइप्स के प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स। अच्छा थोड़ा सा हम इनके नाम से भी देख लेते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स यानी जो कि वाटर में रहते हैं, मीजो यानी मॉडरेट प्लांट्स, ज़ीरो यानी कि ज़ीरो वाटर में रहेंगे। ठीक है, और हेलो यानी सॉल्ट्स में रहेंगे जो प्लांट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हाइड्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि ज़्यादा वेट इन्वायरमेंट में या कह लें आप जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ ग्रो करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफाइट्स कहेंगे। इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, इनकी क्यूटिकल बहुत थिन होती है। क्यूटिकल क्या होती है, एक स्पेशल आउटर कवरिंग होती है लीव्स के ऊपर, ठीक है, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। अच्छा इनकी रूट्स जो होती हैं वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं, लार्ज एयर स्पेसेस इन टिश्यूज़ एंड एब्जॉर्ब्स वाटर ईजीली। अच्छा अब ये होता क्यों है, ये ना वाटर के ऊपर होते हैं तो इनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इन्हें रूट्स की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, रूट्स का फंक्शन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। अब ये जाहिर सी बात है ही पानी की सरफेस के ऊपर, तो इन्हें रूट्स की ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट वहाँ से क्या कर लेंगे, पानी ले लेंगे। अच्छा फिर उसके बाद इनकी जो आउटर लेयर है भाई, यानी जो एयर की तरफ इनका पार्ट होगा ना, उसके ऊपर क्यूटिकल बहुत कम होगी या नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि जब ये ज़्यादा पानी लेंगे तो पानी लॉस भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता कि ये पानी लेते जाएं और उसको मतलब एग्जिट ना करें या बॉडी से बाहर ना निकालें, वरना इनकी बॉडी फूल जाएगी, पानी से भर जाएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो हिस्सा जो है वो वाटर की साइड है वहाँ से पानी लेंगे, और जो हिस्सा आसमान की तरफ है यानी वहाँ पे क्यूटिकल कम होगी तो वहाँ से पानी फिर बाहर भी स्टोमेटा के थ्रू ये निकालते जाएंगे। इस तरह इनकी बॉडी का क्या है, जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में है वाटर लिली। वाटर लिली की आपने ना पॉन्ड्स वगैरह में पत्ते देखे होंगे, बहुत गोल सी शेप होती है उनकी और बड़े बड़े होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया लार्ज हो जाए और पानी ईजीली अंदर भी आ सके और बाहर भी रिमूव हो सके। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, ना तो ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर ये बर्दाश्त कर सकते हैं और ना स्कैर्सिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी की कमी को ये बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, वेल डेवलप रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, मॉडरेट्स इनके रूट्स होंगे, लीव्स होंगे, मॉडरेट अमाउंट में उन पर स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा सेल्स होते हैं लीव्स की एपिडर्मिस के ऊपर, जो कि पानी ज़्यादा हो तो ओपन हो जाते हैं ताकि पानी बाहर चला जाए, और जब पानी कम होता है तो वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्यूटिकल भी इनकी मॉडरेट होगी, स्टोमेटा भी नॉर्मल होगा, और ये जो है ना मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहेंगे। इसकी एग्जांपल है सनफ्लावर और मेज, जो हम अपने इर्द गिर्द जो प्लांट्स देखते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, थिक वैक्सी क्यूटिकल। इनकी जो जिस तरह हम नेल्स के ऊपर पॉलिश लगाते हैं ना, तो इस तरह ये इनके ऊपर एक लेयर होती है, वैक्स की लेयर होती है। ठीक है, वो क्या करती है, इनको प्रिवेंट करती है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कैक्टस। कैक्टस पे आपने देखा होगा एक थिक सी लेयर होती है, वो इसलिए होती है ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। ठीक है, ट्रांसपायरेशन कम से कम हो। ट्रांसपायरेशन कहते हैं
कि प्लांट का जो एरियल पार्ट है, जो हवा में यानी उसके पार्ट्स होते हैं जैसे लीव्स हो गए, उनसे वाटर का लॉस होना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसपायरेशन को क्या कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं, ठीक है। डीप रूट सिस्टम, ज़ाहिर है इन्हें ज़मीन के बहुत ज़्यादा गहराई से पानी चाहिए होगा। जब पानी ज़ाहिर ऐसे एरिया में होते हैं पानी कम होता है तो फिर इन्हें डीप रूट सिस्टम चाहिए होता है। स्मॉल लीव्स और स्पाइन, एक्चुअली इनके लीव्स मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर जिस तरह कैक्टस के ऊपर जो कांटे होते हैं वो उनके मॉडिफाई लीव्स होते हैं, ठीक है। वो इसलिए होते हैं, एक तो वाटर लॉस कम होता है और दूसरा इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी वो होते हैं, ठीक है। सेकंड, स्टोमेटा टू रिड्यूस वाटर लॉस। स्टोमेटा जो है ना, इनके अंदर रिड्यूस होते हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके, ठीक है। स्टोमेटा का काम वाटर लॉस होता है, तो ये वाटर को क्या करेंगे, कम लॉस करेंगे। इसकी एग्जांपल है कैक्टस और एकेशिया। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं हेलोफाइट्स। अब ये जो हेलोफाइट्स होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो साल्टी हैबिटेट्स में रहते हैं। देखिए, एक तो हमने पढ़े हाइड्रोफाइट्स, वो वाटर में रहते हैं, वो फ्रेश वाटर हो सकते हैं, ठीक है। ये हेलोफाइट्स जो है ना, ये स्पेशली मेरीन लाइफ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या जो सॉल्ट में रहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्यों आ जाता है, डिफरेंट सॉल्ट की वजह से आता है। अब देखें, मेरीन में जो होता है ना, वो सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब प्लांट की बॉडी के अंदर तो सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होगी, तो ठीक है, पानी जो है ना वो इनको लॉस करने में मुश्किल होगी, क्योंकि बाहर जो है वो पानी ज़्यादा है, सॉल्ट भी ज़्यादा है, तो पानी की कोशिश होगी अंदर मूव हो, और इनके लिए निकालना मुश्किल होगा। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, यानी अपनी एनर्जी यूटिलाइज करके क्या करेंगे, वाटर रिलीज़ करेंगे। अच्छा, इनके कैरेक्टर क्या है, ये सॉल्टी वाटर में रहते हैं, इन्वायरमेंट में सॉरी, और हैव सक्यूलेंट थिक एंड फ्लैशी लीव्स टू स्टोर वाटर। इनके जो हमारे पास लीव्स क्या होंगे, थिक होंगे, क्योंकि ये जो है सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। सॉल्ट ग्लैंड्स होंगे जो कि क्या करेंगे, एक्सेस सॉल्ट को रिमूव कर देंगे। कुछ जो ओल्डर लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनकी ना स्पेशलाइज्ड रूट्स होंगी ताकि ये उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। इसकी एग्जांपल है मैंग्रोव। अच्छा, ये अब एक चार्ट है जो कि आपको चारों की ना हैबिटेट बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स आप देख सकते हैं, लिली की एग्जांपल दी गई है। फिर बताया गया है कि इसकी वीक रूट्स हैं, थिन क्यूटिकल, और लीव की भी आप देख लें, राउंड स्ट्रक्चर है और बड़ा सा लीव है, ठीक है। फिर मीजोफाइट्स है, ये भी आपको बता रहा है, नॉर्मल सॉइल है, रूट्स भी नॉर्मल हैं और नॉर्मल इसके लीव्स हैं। फिर जीरोफाइट्स आपको इन्वायरमेंट बता रहा है, इसकी डीप रूट्स होंगी, स्पाइंस होंगे और थिक क्यूटिकल। अब ये आप जो कैक्टस देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जो छोटे छोटे स्पाइंस हैं, कांटे हैं, ये इसके मॉडिफाइड लीव्स हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे जो कि क्या होगा, सॉल्टी होगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसके ऊपर सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं। ये क्या है, ये बाहर से जो पानी आ रहा था ना अंदर इनके, तो वो सॉल्ट ज़्यादा जब हुआ है तो वो इनकी सर्फेस पे क्या हो गया है, आप कह सकते हैं एड्जॉर्ब हो गया, ठीक है, यानी उसने एक लेयर बना दी है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।